बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कभी आपने सोचा था कि मौलाना फजलुर रहमान को हथकड़ी लगाई जाएगी, उनको जेल की या कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ेंगी? गुजरांवाला के एडिशनल सेशन जज फैसल जमील ने मौलाना फजलुर रहमान को 20 जुलाई को तलब कर लिया है और मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ मंजूर कादर भिंडर साहब हैं, एक एडवोकेट हैं, उन्होंने बाकायदा पटिशन दायर की है जिसका लबे लबाब यह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने शोहदा को बेतौकीर किया है, उनके खानदान वालों के जज्बात को मजरूह किया है, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम को उन्होंने सख्त अजियत पहुंचाई है, वो जो उन्होंने जलसे में शोहदा के मुतालिक एक बयान दिया था। दूसरी तरफ जाहिद गशकोरी जो सिस्टम के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं, जो सिस्टम को बड़े करीब से देखते हैं, उन्होंने बाकायदा एक स्टेटमेंट दी है और उनकी स्टेटमेंट भी यही है कि मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त परेशानी में है, एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है, अग्रेशन के मूड में हम नहीं है, बल्कि यह हो सकता है, एक और स्टेटमेंट भी है कि वो माफी मांग ले, अवाम से मांग ले, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या मीडिया के सामने आकर माफी मांगे कि मैं हाथ जोड़कर अपने उस बयान की माफी मांगता हूं। इस हद तक मौलाना फजलुर रहमान पे प्रेशर है। उम्र के इस हिस्से में मौलाना फजलुर रहमान के हाथों में हथकड़ी लगी हो और वो जेल की कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हो और उनकी पार्टी वाले, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ये सवाल करें कि हमें मौलाना से 8 दिन हो गए नहीं मिलने दिया जा रहा, 10 दिन हो गए नहीं मिलने दिया जा रहा, 6 माह हो गए नहीं मिलने दिया जा रहा, क्या मौलाना फजलुर रहमान ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकेंगे? ये वही मौलाना फजलुर रहमान है जिनको मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने वालिद का दर्जा देती है, जिनके पीछे शहबाज शरीफ साहब ने नमाज पढ़ी, जिनके पीछे जरदारी साहब ने, दीगर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने नमाज पढ़ी, बिलावल भुट्टो ने नमाज पढ़ी, जिन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई, जिन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया, जो ये कहते थे कि इमरान खान एग्रेशन में है, इमरान खान ये है वो है। लेकिन ये मौलाना आखिर हुआ ऐसा क्या कि इस हद तक आगे चले गए कि जिससे पूरे पाकिस्तानी ये जो अवाम है, ये सब जो पाकिस्तान की अवाम है, उनके जज्बात इस वक्त मजरूह हो चुके हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि फयाजुल हसन चौहान का अगर आप सियासी का देखें, मौलाना फजलुर रहमान के पास को भी नहीं है, लेकिन मौलाना के बयान की वजह से उसने कहा कि मैं मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ 26 करोड़ अवाम के जज्बात की तर्जमानी करते हुए पर्चा करवा दूंगा, FIR दर्ज करवाने का हक रखता हूं। सलमान दुरानी वो ट्विटर पे काफी एक्टिव है, आजाद डिजिटल पे प्रोग्राम करते हैं, सिस्टम के करीब समझे जाते हैं, उन्होंने कहा जी करप्शन की मौलाना पे अब फाइलें खुलेंगी, इनके बच्चों पे फाइलें खुलेंगी। यानी एक ऐसा माहौल बन चुका है कि वो मौलाना जो किसी दौर में सियासत के बादशाह समझे जाते थे, मसलहत के बादशाह समझे जाते थे, जोड़ तोड़ के बादशाह समझे जाते थे, पाकिस्तानी सियासत में किसी की भी उकार विचार कर देते थे और कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गए इलाज की खातिर। हत्ता के सख्त तरीन दौर में भी, इमरान खान के दौर में, पूरी जो नून लीग की लीडरशिप थी आपको पाकिस्तान में नजर नहीं आई, पाकिस्तान में उनकी लीडरशिप का हमें फुकदान नजर आया। लेकिन मौलाना ने खान के दौर में भी तुन के सियासत की, वो बांगे दोल सियासत की, मगर आज वही मौलाना फजलुर रहमान कहीं हमें नजर नहीं आ रहे। उस बयान के बाद मौलाना फजलुर रहमान खौफजदा है, पैनिक में है, माफी मांगेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या मौलाना फजलुर रहमान जो ये ब्लंडर कर चुके हैं इसे अफोर्ड कर सकते हैं? क्या मौलाना फजलुर रहमान जो है अभी भी अपना किबला दुरुस्त करेंगे? मेरा ख्याल है, मैं आज आपको एक पेशीन को ही दे रहा हूं, ये मेरी बात लिख लें। फिर बहुत सारे दोस्त कहते हैं ये क्या बात कर रहा है, ये फलां की बात कर रहा है, फलां की। मौलाना फजलुर रहमान बहुत जल्द अपने इस मौके पर माफी मांग लेंगे और अच्छी बात है। देखें, फौज का सियासत में रोल नहीं होना चाहिए, मैं कहता तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो काम मौलाना कर बैठे हैं, मौलाना के पास सिवाय माफी के कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन क्या उन्हें माफ कर दिया जाएगा, ये एक अगला सवाल है। मैं 9 मई के बाद सिस्टम को अगर इस वक्त नाला देख रहा हूं तो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुतालिक देख रहा हूं या उनकी तरफ देख रहा हूं। सिस्टम खुश नहीं है, मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। हो सकता है आने वाले 24 से 48 घंटों में मौलाना फजलुर रहमान, जिसके 100% चांसेस हैं, या आने वाले चंद दिनों में कौम से माफी मांग ले और अपनी स्टेटमेंट वापस ले ले, या वो ये कह दें कि मेरे इस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। इसके अलावा मुझे नहीं लगता मौलाना फजलुर रहमान के पास कोई ऑप्शन है। और ये काम सिर्फ उन्होंने एंटी स्टैब्लिशमेंट जो बयानिया बनाया था, पॉपुलैरिटी के लिए किया था, लेकिन ये मजाइल उन्हीं की तरफ चल पड़ा है और उसका उन्हें शदीद नुकसान होगा अगर उन्होंने माफी ना मांगी। जो हालात वाक़यात है वो मैं आपके सामने रखे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।